राधे राधे दोस्तों। पिंकी और चिंटू दोनों बहन भाई थे। दोनों भीख मांगते थे कि हमें दे दो खाने के लिए, कुछ हमें दे दो खाने के लिए। निकल जाते थे बाहर। कोई कभी दे देता था और कोई नहीं देता था। लेकिन पिंकी और चिंटू जन्म से अनाथ नहीं थे। उनके माता पिता थे, गरीब थे, लेकिन माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन माता पिता कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए एक दीवार उनके ऊपर गिरी तो उनमें दब गए और उनका देहांत हो गया। उस दिन से पिंकी और चिंटू अकेले हो गए, अनाथ पड़ गए। अब उनका काम था सुबह उठते दोनों भीख मांगते और जो पैसा भी उन्हें मिल जाता था उस पैसे से शाम को सामान खरीद के फुटपाथ पे बना के और खा लिया करते थे दोनों और वहीं सो जाते थे। और कुछ पैसा वो गिनते गिनते पैसा गिनने में माहिर हो गए थे। जो मिलता था 1-2 रुपए उसे। एक दिन चिंटू और पिंकी दोनों भीख मांग रहे थे तो बोला मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, साहब मुझे दे दो। तो पुलिस वाले ने भगा दिया, जा यहाँ से, मांग रहे हैं भीख। तो वो आगे चलने लगे, आगे लेके अपने दोनों कटोरा, मुझे दे दो कुछ खाने के लिए, मुझे दे दो कुछ खाने के लिए। तो कोई दे देता था, कोई नहीं देता था। ऐसे ही उनका काम चलता रहा। शाम को लौट के आते थे तो पैसा गिनते थे और पैसा गिन के और जो पैसा का सामान लेके आते थे उससे बना के अपने खाना खाते थे और फुटपाथ पे ही दोनों सो जाते थे। एक दिन फिर निकले भीख मांगने के लिए दोनों, चिंटू और पिंकी दोनों मांगने लगे, कुछ दे दो मुझे साहब, मुझे दे दो, कुछ दे दो। तो एक दिन एक साहब मिले। उन्होंने देखा तो उनके पास गए चिंटू और पिंकी। तो पिंकी और चिंटू ने कहा साहब कुछ खाने को दो, साहब कुछ खाने को दो। तो साहब को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा बेटा आप दोनों भीख मांगते, आपकी तो पढ़ने की उम्र है, आपको पढ़ना चाहिए। तो बोले पढ़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है साहब, हम तो पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा एक स्कूल में गरीब कोटा है, सरकारी स्कूल है, उसमें तुम्हारा हम दाखिला करा देते हैं। तो वो साहब ले गए और चिंटू और पिंकी को उस सरकारी स्कूल में गरीब कोटा में उन्होंने दाखिला करा दिया। अब उनका एडमिशन हो गया, स्कूल से कॉपी किताबें मिल गई और बैग मिल गया और वो स्कूल गए तो थोड़े देर पर पहुँचे तो मैडम बोली, दोनों ने कहा चिंटू और पिंकी ने मैं अंदर आ जाऊँ। तो मैडम ने कहा क्यों आप इतने लेट आ रहे? तो बोल रहे मैडम हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम पैदल चल के आए इसलिए इतने लेट हो गए। तो पिंकी बोलने लगी हाँ मैम हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए इतने लेट हो गए। और जैसे ही आगे आए तो उस स्कूल का मुखिया था जिसका पोता उसमें पढ़ता था, वो राहुल हंसने लगा, देखो ये पढ़ने आए भिखारी, इनके पास कपड़े भी नहीं हैं। तो मैडम भी बोली हाँ तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, क्या पहन के आए? चिंटू तो सिर्फ पैंट लंगोट पहना था और पिंकी एक गंदी सी फ्रॉक पहनी थी। तो क्लास टीचर बोली आप ऐसे हमारे स्कूल में आ गए तो हमारे स्कूल की तो बदनामी हो जाएगी, आपके पास तो यूनिफॉर्म भी नहीं है और आप लोग ऐसे चले आते यहाँ। तब तक स्कूल का हेड मास्टर आ गए। उन्होंने कहा इनको अंदर ले जाओ क्लास टीचर से, नहीं तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी और इन्हें ऐसा सबक सिखाना जिससे कोई भी गरीब बच्चा इस स्कूल में एडमिशन कराने की कभी सोचे नहीं। सो मैडम ने उनको ले जाके बैठा दिया उसमें रूम में, दोनों को बोला यहाँ तुम पढ़ाई करना। राहुल ने पीछे से चेयर खींच दी तो दोनों गिर गए, दोनों के खून खान हो गए और बोला कुर्सी पे बैठे कि तुम्हारी औकात है, ज़मीन के कीड़े ज़मीन में ही रहो। लेकिन फिर भी वो दोनों कुछ नहीं बोले, ज़मीन पर बैठ के ही पढ़ने लगे। लेकिन पिंकी और चिंटू दोनों सोच रहे थे अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसी गरीबी के पीछे हमारे माता पिता ख़त्म हो गए, इसी गरीबी के कारण हमें भीख मांगना पड़ रही है, इसी गरीबी के कारण हम दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। तो हमें मन लगा के पढ़ना, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। तो उनके ऊपर इतना अत्याचार किया, लेकिन वो मैडम ने सोचा अब वो नहीं आएंगे। कल दूसरे दिन वे फिर आ गए, टाइम से समय से पहले ही स्कूल पहुंच गए। तो मैम बोल रही थी मैंने तो सोचा था इतना अत्याचार किया है अब ये नहीं आएंगे, लेकिन ये तो समय से पहले ही आ गए।
आ गए और मैडम ने बोला ठीक है नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ कर पढ़ाई करना। ज़मीन पर बैठ के दोनों पढ़ते। कभी राहुल उनकी किताबें फेंक देता उठा के, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा था। कभी पेंसिल फेंक देता, कभी वो फेंक देता। लेकिन वे लोग सब अत्याचार सुनते सह के फिर भी स्कूल में पढ़ते रहे। दोनों स्कूल में पढ़ने आते, उसके बाद भीख मांगते। भीख मांगने के बाद अपने पैसा गिनते थे, तो पैसा गिनने में माहिर हो गए थे। गणित में बहुत तेज थे और खाना बना के फुटपाथ पे ही सो जाते थे। तो क्लास जब उनका एग्ज़ाम हुआ तो गणित में चिंटू और पिंकी अव्वल आए और राहुल रह गया गणित में। तो राहुल को बहुत बुरा लगा, इन दोनों की वजह से मेरी बदनामी हो गई स्कूल में, मैं फेल हो गया और ये गणित में अच्छे नंबर लेके आए। मुझे कुछ ना करना पड़ेगा इनके साथ। तो उसने एक आइडिया सोचा कि दूसरे दिन जब वो स्कूल आए तो उनके बैग में जाके अपना टिफ़िन रख दिया राहुल ने। और फिर कुछ देर बाद बोला क्लास टीचर से, टीचर मेरा टिफ़िन नहीं है, मेरा टिफ़िन नहीं है। तो टीचर से बोला राहुल चिंटू नहीं लिया होगा, चिंटू नहीं लिया होगा। चिंटी को बैग में जाके खोल के देखने लगा और टिफ़िन निकल आया। तो बोला देखो मैडम, इसने चिंटू ने चोरी करी थी, तो देखो टिफ़िन इसने हमारा टिफ़िन चुराया। तो चिंटू बोला नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं चुराया है, मैंने नहीं चुराया है मैम। मैम ने कि चुराया नहीं तो तुम्हारे बैग में कैसे मिल गया? क्या वो चल के पहुंच गया था क्या? आपने चोरी की है, चलो निकलो हमारे स्कूल से। दोनों को स्कूल से निकाल दिया, चोर बना के पिंकी और चिंटू दोनों को निकाल दिया। अब दोनों फिर भीख मांगने लगे। फिर उनका वही काम, भीख मांगते और पैसा गिनते और खाना बनाते। एक दिन गणित प्रतियोगिता हुई किसी स्कूल में, उसमें भाग लेना था। तो उसमें राहुल ने गणित प्रतियोगिता में भाग लिया। तो वहाँ स्कूल के उस दूसरे स्कूल में स्कूल के हेडमास्टर राहुल को लेके गए, लेकिन राहुल एक पे एक सवाल गलत बोलता गया, एक पे एक गलत सवाल बोलता गया। सब गलत बोल दिए तो क्लास टीचर भी और उस स्कूल के प्रिंसिपल की भी बहुत बेइज्जती हुई। अब उन्होंने कि अब क्या करना चाहिए, हमारे स्कूल की तो बहुत बदनामी होने लगी। लेकिन क्लास टीचर को याद आया। क्लास टीचर बोली सर चिंटू और पिंकी गणित में बहुत होशियार थे, वो उन्होंने बहुत नंबर लेके आए थे। तो वो हेडमास्टर बोला नहीं, उनको नहीं बुलाएंगे, वो तो चोर हैं। जिन बच्चों ने हमारे स्कूल में चोरी करी है, खाना चुराया था राहुल का, उनको नहीं बुलाएंगे। तब तक एक राहुल का दोस्त आता है नितिन, वो बोलता है सर चिंटू ने चोरी नहीं की थी, मेरे आँखों के आगे राहुल ने उनके बैग में टिफ़िन रख दिया था, उन्होंने चोरी नहीं की। फिर वो स्कूल का प्रिंसिपल जाता है राहुल और बिल्कुल चिंटू और पिंकी को ढूंढने के लिए जाता है अपनी कार लेके, और वो मिल भी जाते, फुटपाथ पे ही भीख मांग रहे थे। तो उनसे बोलता है चलो हमारे साथ, तुम गणित प्रतियोगिता में भाग लेना। तो लेके जाते हैं। फिर दोनों को, राहुल को हटा के पिंकी और चिंटू को वहाँ खड़ा कर देते हैं। तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो पिंकी और चिंटू सही जवाब देते हैं और प्रतियोगिता जीत जाते हैं। उनको प्राइज भी मिल जाती हैं। दोनों जब जीत जाते हैं तो स्कूल का नाम हो जाता है। फिर स्कूल का जो हेड मास्टर है वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है, बेटा हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पर इतने अत्याचार किए थे, आज से आपका दोबारा यहाँ दाखिला खारिज हो गया, आप इस स्कूल में दोबारा से पढ़ाई कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हम तो पढ़ना चाहते हैं। फिर उसी टाइम राहुल के दादाजी आ जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं चिंटू और पिंकी, हमारे राहुल ने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, आज से हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारे कपड़े, यूनिफॉर्म और रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, सब हमारी जिम्मेदारी हम तुम्हें देंगे। तो दोस्तों उन दोनों ने फिर वो राहुल और चिंटू और पिंकी दोस्त बन गए और साथ में पढ़ने लगे और खूब तीनों ने मिलकर पढ़ाई करी। पिंकी और चिंटू पढ़ाई में अव्वल आए और उनको अच्छी नौकरी लगी। तो दोस्तों पढ़ाई से ही गरीबी तुम्हारी दूर हो सकती है, पढ़ाई से ही सब कुछ मिल सकता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं।
तो ये है एक गरीब बच्चों की पिंकी और चिंटू की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर भेजना। धन्यवाद।